ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, जियोमेट्रिकल प्रॉब्लम। क्या है, जियोमेट्रिकल प्रॉब्लम। ठीक है, इसमें पहला क्वेश्चन है कि एन पॉइंट इन ए प्लेन विच नो 3 पॉइंट आर कोलिनियर। क्या है कि हमें क्या पता है कि एन पॉइंट है प्लेन में जो कि क्या है कि कोई भी 3 पॉइंट क्या नहीं है, कोलिनियर नहीं है। कोलिनियर का मतलब समझते हैं एक ही लाइन में, क्या होता है, एक ही लाइन में पॉइंट होना। पर नो कोलिनियर बोल रखा है तो एक ही लाइन में पॉइंट नहीं होंगे, तो किस में होंगे, हमारे पास सर्कल में होंगे। किस में होंगे, सर्कल होंगे। तो सर्कल में से, ठीक है, सर्कल में होंगे पॉइंट हमारे, कैसे होंगे, सर्कल में होंगे। तो स्ट्रेट लाइन के लिए हमें कितने पॉइंट चाहिए होते हैं, 2 चाहिए होते हैं। तो एन में से हमें कितने पॉइंट चुनने होंगे, 2। तो एन में से हमें कितने पॉइंट बनाने हैं, स्ट्रेट लाइन हमें कितनी मिल जाएगी, एनसी 2। ट्राइंगल के लिए हमें कितने पॉइंट चाहिए होते हैं, कितने चाहिए होते हैं, 3। तो ट्राइंगल बनाने के लिए कितने पॉइंट, एनसी 3। हमें ट्राइंगल कितने मिलेंगे, एनसी 3। नोट कर लो। ठीक है, नेक्स्ट चले नेक्स्ट। ठीक है, सेम, ठीक है, सर्कल के अंदर क्या है, सर्कल के अंदर मुझे हेक्सागन बनाना है। क्या बनाना है, हेक्सागन बनाना है। कितने बनाना है, हेक्सागन, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, हेक्सागन बनाना है। तो हम इसमें देखेंगे कि हमें टोटल कितने प्रकार से बना सकते हैं। ठीक है, तो हेक्सागन में कितने पॉइंट है, ठीक। स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन को मिलाने के लिए कितने पॉइंट चाहिए, 2। तो 6C2। इसकी वैल्यू कितनी आ जाती है, 15। कितनी आ जाती है, 15। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, ठीक है, स्क्वायर। स्क्वायर में कितने, 4। स्ट्रेट लाइन के लिए कितने पॉइंट चाहिए होते हैं, कितनी आ गई, कितनी आ जाएगी, 4/2 3/6। कितनी आ गई, 6 आ गई। ठीक है, सेम हम लोग चलेंगे, ठीक है, ये हमारे क्या है, पेंटागन। 5 कितने पॉइंट, 2 पॉइंट चाहिए। ठीक है, कितना आ जाएंगे हमारे पास, 10। ठीक है, अब देखो कितने पॉइंट है हमारे पास, 6 पॉइंट है। कितने पॉइंट है, 6। स्ट्रेट लाइन चाहिए हमें, क्या चाहिए, क्या चाहिए, स्ट्रेट लाइन। तो यहां से हमें क्या मिला, 62। यहां पे कितने मिले, 15 मिले। 15 में 6 साइड होंगी, क्या होंगी, बाकी बची हुई हमारी डायगोनल हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी, डायगोनल हो जाएंगी। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 साइड, बाकी बची हुई डायगोनल। यहाँ पे 4C2, 4 पॉइंट में हमें 2 पॉइंट सिलेक्ट किए स्ट्रेट लाइन के लिए, हमें कितना मिला, 6 मिला। 6 में 4 हमारे पास क्या हो गई, साइड। बचे 2 हुए, क्या हो गए हमारे पास, डायगोनल। सेम सेम हमारे पास यहाँ पे 5C2 मिला। 5C2 में कितने स्ट्रेट लाइन मिल जाएंगी हमें, 10 मिलेगी। ठीक है, 10 में साइड कितनी हो जाएगी, 5। बाकी बचे हुए नोट कर लो। ठीक है, ठीक है, अगर मुझे लाइन चाहिए किससे, एन पॉइंट से, एन पॉइंट से लाइन चाहिए तो हमें क्या मिलेगा, NC2। क्या मिलेगा, NC2। इसमें से एन साइड होंगे, बाकी बचे हुए क्या होंगे, डायगोनल। अगर मुझे डायगोनल चाहिए, क्या चाहिए, नंबर ऑफ डायगोनल, तो NC2 से हम क्या माइनस कर देंगे, n माइनस कर देंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा, नंबर ऑफ डायगोनल। ये क्या हो जाए, n² - 3n डिवाइड बाई 2। तो क्वेश्चन है हमारे पास नंबर ऑफ डायगोनल फ्रॉम एंड पॉइंट इन प्लेन, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, n² - 3n डिवाइड बाई 2। यही आंसर हो जाएगा, नोट कर लो। नोट हुआ,
ठीक है, हमारे पास क्या दे रखा है, ए पॉलिनोमियल दे रखा है, किसके कितने डायगोनल है, 44 डायगोनल है। हमें क्या फाइंड करना है, साइड फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, साइड फाइंड करना है। डायगोनल का फॉर्मूला क्या होता है, एन स्क्वायर माइनस 3n डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 44, और n हमारी क्या होती है, साइड होती है। तो यहां से डायरेक्ट हम फॉर्मूले लगा के सॉल्व कर सकते हैं। तो n की वैल्यू बताना जरा क्या क्या आई, ठीक है, इनको सॉल्व करेंगे, देख लेना किसका किसका आ गया आंसर। एन स्क्वायर माइनस 3n इक्वल टू 88, एन स्क्वायर माइनस 3n माइनस 88 इक्वल टू 0, ठीक है। एन स्क्वायर माइनस 11n प्लस 8n माइनस 88 इक्वल टू 0। n कॉमन लेंगे, n माइनस 11 बचेगा, यहाँ से 8 कॉमन मिलेंगे, n माइनस 11 बचेगा इक्वल टू 0। n माइनस 11 n प्लस 8 इक्वल टू 0। n इक्वल टू क्या आ जाएगा, 11 आएगा माइनस 8 आएगा। क्या n की वैल्यू माइनस 8 हो सकती है, इसको काट देंगे तो आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास, n इक्वल टू 11। जिसका नोट नहीं हुआ है नोट कर लें, ठीक है। देखते हो, पैरेललोग्राम बनाना है, क्या बनाना है, पैरेललोग्राम बनाना है, ठीक है। पैरेललोग्राम कुछ इस टाइप का बनता है, तो इस टाइप का बनता होगा पैरेललोग्राम, ठीक है। तो इसमें दो पैरेलल तो पैरेलल चाहिए, और दो हमारे कैसे चाहिए, पैरेलल परपेंडिकुलर चाहिए, ठीक है। तो इसमें से हम क्या बना लेंगे, 1 2 3 4 5 पैरेलल ये बना लिए, 1 2 3 4 5 6 पैरेलल ये बना लिए। स्ट्रेट लाइन के लिए हमें कितने पॉइंट चाहिए होते हैं, 2 पॉइंट चाहिए होते हैं। तो नंबर ऑफ वे क्या हो जाएगा, 6 में से हमें कितने पॉइंट सिलेक्ट करने हैं, 2। फिर 5 में से कितने पॉइंट सिलेक्ट करने हैं, कितना आ जाएगा, सॉल्व करके बताना। मेरे में 150 आ रहा है, ठीक है। इसकी वैल्यू 15 आ जाएगी, इसकी वैल्यू 10 आ जाएगी, कितना हो जाएगा 150, नोट कर लो, है ठीक है। ये हमारे पास क्वेश्चन कम मतलब थ्योरम ज्यादा है, क्या है, क्वेश्चन कम थ्योरम ज्यादा है, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि अगर हमारे पास एंड पॉइंट है इन प्लेन में, और पी हमारे कैसे हैं, कोलिनियर है, इधर बोर्ड पे आओ, ठीक है। पी हमारे कैसे हैं, कोलिनियर है। देन नंबर ऑफ लाइन कितनी बनेगी हमारे पास, NC2 माइनस PC2 प्लस 1, कितनी बनेगी, NC2 माइनस PC2 प्लस 1 बनेगी, ठीक है। ट्राइंगल कितने बनेंगे हमारे पास, ट्राइंगल के लिए कितने पॉइंट चाहिए होते हैं, 3, NC3 माइनस PC3, नोट कर लो, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास, ठीक है, क्वेश्चन, ठीक है, क्या है, नंबर ऑफ इंटरसेक्शन विच आर पॉसिबल इन एन लाइन, ठीक है। इंटरसेक्शन, ठीक है, इंटरसेक्शन बनाने के लिए कितनी लाइन चाहिए होती है हमारे पास, 2 लाइनें चाहिए होती हैं, कितनी लाइनें चाहिए होती हैं, 2, ठीक है। तो अगर हमें इंटरसेक्शन बनाना है, ठीक है, एक लाइन ये जाएगी, एक लाइन ये जाएगी, ठीक है। तो अगर हमारे पास n लाइन है तो हमारे पास कितने इंटरसेक्शन हो पाएंगे, नंबर ऑफ वे, ठीक है। n लाइनें में कितनी लाइनें सिलेक्ट करनी है, 2, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, नोट कर लो, ठीक है। तो 5 पॉइंट आर इन प्लेन है, इनमें से 3 कैसे हैं, कोलिनियर है, कैसे है, कोलिनियर है। तो हमें क्या निकालना है, नंबर ऑफ ट्राइंगल, नंबर ऑफ ट्राइंगल। तो 5 में से हमें कितने पॉइंट चाहिए होंगे ट्राइंगल बनाने के लिए, 3। अब क्या 3 हमारे पॉइंट कैसे हैं, कोलिनियर है, तो उनके कारण नुकसान कितना हुआ, C3C, क्योंकि कोलिनियर है। अगर पॉइंट कोलिनियर हो जाते तो क्या है, ट्राइंगल बना पाएंगे, नहीं बना पाएंगे ना, तो इनके कारण नुकसान हो गया। तो 5C3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी,
कितनी आ गई वैल्यू? नहीं। समझ में आया कैसे किया है? रिजेक्ट कर टू एक्सेप्ट, ठीक है। हाँ ठीक है, नोट कर लो। पहला क्वेश्चन खुद से ट्राई करो। क्या बोल रहा है हमारे पास कि I1 I3 तीन पैरेलल लाइंस है, ठीक है, स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। और I1 में कितने पॉइंट है? M पॉइंट है। I2 में कितने पॉइंट है? N पॉइंट है। और I3 में कितने पॉइंट है? K पॉइंट है, ठीक है। तो हमें क्या बताना है? नंबर ऑफ ट्रायंगल बनाना है। क्या बनाना है? नंबर ऑफ ट्रायंगल। और I1 I3 क्या है? पैरेलल है। क्या है? पैरेलल है। तो ये I1 हो गया, ये क्या हो गया? I2, और ये क्या हो गया? I3। इसमें कितने पॉइंट है? M पॉइंट है। इसमें कितने पॉइंट है? इसमें कितने पॉइंट है? K पॉइंट है, ठीक है। हमें क्या बनाना है? ट्रायंगल। तो टोटल पॉइंट हमारे पास कितने हैं? टोटल पॉइंट कितने हैं हमारे पास? 3। M प्लस N प्लस K, टोटल पॉइंट आ गया हमारे पास। नंबर ऑफ ट्रायंगल हमारे पास बनाना है। तो पहला क्या हो जाएगा? M प्लस N प्लस K C3 ट्रायंगल हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें क्या है? M पॉइंट ये कैसे है? कोलिनियर है। कैसे है? तो इनकी वजह से घाटा कितना हुआ? पहले में MC3, दूसरे में घाटा कितना होगा? NC3, और तीसरे में घाटा कितना होगा? KC3। तो फाइनल आंसर क्या आ गया? M प्लस N प्लस KC3 माइनस MC3 माइनस NC3 माइनस KC3 लॉस बिकॉज ऑफ कोलिनियर पॉइंट। नोट कर लो। इसी क्वेश्चन के बेस पे एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, सॉल्व करो। सेम इसी पे क्या बोल रहा है कि कोई एबीसी हमारे पास, ठीक है, ट्रायंगल है AB BC CA। AB पे कितने पॉइंट है हमारे? AB पे कितने पॉइंट है? 3। BC पे कितने हैं? CA पे कितने हैं? 5 पॉइंट हो गए, ठीक है। पीछे हम लोग पढ़ के आए टोटल ट्रायंगल निकालने के लिए, ठीक है। हमारे पास टोटल पॉइंट कितने हो गए? 3 प्लस 4 प्लस 5। इसमें से कितने पॉइंट चाहिए हमें ट्रायंगल बनाने के लिए? 3, ठीक है। अब ये 3 पॉइंट किसमें है? कोलिनियर है। किसमें है? कोलिनियर है। उसकी वजह से घाटा कितना हो गया? 3C3। ये भी 4 पॉइंट कैसे है? कोलिनियर है। उनकी वजह से घाटा कितना हो जाएगा? और ये 5 पॉइंट किसमें है? कोलिनियर है। उनकी वजह से घाटा कितना हुआ? लॉस बिकॉज कोलिनियर। ये वाला क्वेश्चन ट्राई करो खुद से, फिर मैं बताता हूं। दिमाग लगाना। क्या बोल रहा है? हमारे पास कितनी लाइन है? 37 है, ठीक है। इसमें से 13 लाइन सिर्फ एक पॉइंट से पास हो रही है, ठीक है, और 11 लाइन किसी बी पॉइंट से पास हो रही है, मतलब इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है। नो लाइन पैरेलल देन नंबर ऑफ इंटरसेक्शन, ठीक है। इंटरसेक्शन करने के लिए हमें कितने पॉइंट चाहिए होते हैं? 2। कितने चाहिए होते हैं? 2। तो पहले तो एक पॉइंट है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, ठीक है। ये कोई एक पॉइंट है, ठीक है। अच्छा नहीं बना है पर मान लो, ठीक है। इस पॉइंट, ये पॉइंट हमारा क्या है? ए है, ठीक है। एक पॉइंट हमारा क्या है? ओ ज़्यादा बना दिया, 11 बना फिर से बनाता हूँ, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
13। ठीक है, ये पॉइंट हमारा ए हो गया। एक और पॉइंट है हमारे पास, ठीक है, ये पूरा एक ही पॉइंट है। ठीक है, ठीक है, पॉइंट बी है। ठीक है, क्या है, पॉइंट बी है। ठीक है, टोटल पॉइंट हमारे पास कितने हैं, टोटल वे क्या है हमारे पास, टोटल पॉइंट हमारे कितने हैं 30। सेम में कितने पॉइंट चाहिए होंगे इंटरसेक्शन करने के लिए, 2 लाइन चाहिए होंगी, पॉइंट नहीं लाइन। कितने लाइन चाहिए होंगी, लाइन। 37 में कितनी लाइन चाहिए होंगी हमें, 2 इंटरसेक्शन करवाने के लिए। अब पॉइंट ए में कितनी लाइन है, 13 है, वो सारे पॉइंट एक से गुजर रही हैं, तो इससे हमें घाटा हुआ इंटरसेक्शन का। अगर अलग अलग होता तो अलग अलग पॉइंट मिलते, तो कितना घाटा हुआ 13 में से। ठीक है, सेम इधर पॉइंट बी से कितना घाटा होगा, 11 से 2, और सबका एक 1+1 आ जाएगा। ठीक है, ये पॉइंट ए का 1+ है। ठीक है, ये पॉइंट बी का 1 एक्स्ट्रा आ गया, ये हो गया लॉस, बिकॉज आर गोन फ्रॉम 1 पॉइंट। नोट कर लो, नोट कर लो। नंबर ऑफ इंटरसेक्शन निकालने क्या, 3 सर्कल और 4 स्ट्रेट लाइन के बीच में। ठीक है, तो हमारे पास इसमें 3 केस बनेंगे, या तो सर्कल टू सर्कल कट करें, या सर्कल टू स्ट्रेट लाइन। एक और छीक मार, नहीं जबरदस्ती मार। हाँ ठीक है, सर्कल टू सर्कल बनेंगे। ठीक है, तुम्हारी वजह से मेरा क्वेश्चन गलत हुआ ना, 1 हफ्ते बैठा दूंगा क्लास में। ठीक है, तो क्या बनेगा हमारे पास, 3 केस बनेंगे। पहला सर्कल टू सर्कल, फिर इसके बाद सर्कल टू स्ट्रेट लाइन, और स्ट्रेट लाइन टू स्ट्रेट लाइन। तो पहले हम केस कौन सा देख लें, केस फर्स्ट सर्कल टू सर्कल। ठीक है, सर्कल टू सर्कल चुनना है। ठीक है, तो अब हमें इंटरसेक्शन करवाना है। इंटरसेक्शन करवाने के लिए कितने सर्कल चाहिए हमें, 2 चाहिए। तो सबसे पहले 3 में से क्या, 2 सर्कल चुनना, 3 में से क्या, 2 सर्कल चुनना। अब 3 में से 2 सर्कल चुन लिया, तो 2 सर्कल चुनने के बाद जब 2 सर्कल का इंटरसेक्शन करवा रहे हैं तो कितने पॉइंट आ रहे हैं, हो गया पहला केस। दूसरा केस क्या, सर्कल एंड स्ट्रेट लाइन। क्या है, स्ट्रेट लाइन। ये सर्कल है, ये हमारे पास क्या है, स्ट्रेट लाइन। सर्कल हमें कितने चुनने हैं, सर्कल कितने दे रखे हैं, 1। तो 3 में से कितने सर्कल चुनने हैं, 1। लाइनें कितनी दे रखी है, लाइन, टोटल लाइन कितनी दे रखी, 4 में कितनी लाइन चुननी है, 1। और टोटल हमारे पास पॉइंट कितने आ रहे हैं जब हम कट कर रहे हैं, हो गया यहां तक। ठीक है, अब स्ट्रेट लाइन टू लाइन, लाइन टू लाइन। इंटरसेक्शन करने के लिए कितनी लाइन चाहिए हमें, 2। टोटल लाइन कितनी दे रखी है, कितनी चुननी है, टोटल कितना आ जाएगा हमारे पास, C1 प्लस C2 प्लस C3। C1 में क्या पॉइंट आया, 3C2 इंटू 2 प्लस C2 में क्या आया, 3C1 इंटू 4C1 इंटू 2 एंड C3 में क्या आया, 4 2। ठीक है, नोट कर लो। क्या क्या बोल रहा है, एक हमारे पास चेस बोर्ड है। ठीक है, चेस बोर्ड तो पता ही होगा। ठीक है, टोटल कितने स्क्वायर होते हैं, 64 होते हैं। ठीक है, 64 स्क्वायर होते हैं। ठीक है,
इसमें से लाइन कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। यहां पे लाइन कितनी है? 9 लाइन है, ठीक है। 9 लाइन है, लाइन पता चलेगी कितनी है? 9 to 9 का लाइन है, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए? पहला क्वेश्चन बोल रखा है कि रेक्टेंगुलर चाहिए। क्या चाहिए? रेक्टेंगुलर चाहिए। एंड दूसरा क्या बोल रखा है? स्क्वायर चाहिए। रेक्टेंगुलर क्या होता है हमारे पास, किसी को पता है? अरे तो बताओ ना, रेक्टेंगुलर कैसे बनाते हैं? हाँ, 9 में से कितनी लाइन चुननी है? अरे वो तो ऐसे मुंह बना लिया कि बहुत ही ज्यादा कठिन क्वेश्चन पूछ लिया। 9 में से कितनी लाइन चुननी है? 2, ठीक है। फिर ये किसमें? पैरेलल लाइन चुननी है। किसमें लाइन चुननी है? पैरेलल। अब परपेंडिकुलर में कितनी लाइन है हमारे पास? 9। 9 में से कितनी चुननी है? मिल गया। तो मैं ऐसे मुंह बना रहा हूँ भाई, बहुत कठिन पूछ लिया क्वेश्चन मैंने। ये आ गया, देखो झापर पड़ेगा। हाँ ठीक है। सेकेंड हमारे पास क्या बोल रहा है? स्क्वायर दे रहा है। क्या दे रहा है? स्क्वायर। तो ये अब हमें पता है चेस बोर्ड क्या है? पूरा स्क्वायर ही है। क्या है? अब मैं पूरे 8 खाने ले लेता हूं। क्या ले लेता हूं? 8 खाने ले लेता हूं। अगर 8 बाई 8 का स्क्वायर बनाना हो तो हमें कितने मिलेंगे? 1 मिलेंगे। कितने बनेंगे? 1 मिलेंगे, ठीक है। अगर मुझे 7 बाई 7 का बनाना है, किसका बनाना है? 7 बाई 7 का बनाना है तो हमें कितने मिलेंगे? इस टाइप का बनाना है तो 2 इंटू 4, ठीक है, मिलेंगे। अगर मुझे 6 बाई 6 का बनाना है तो हमें क्या मिल जाएगा? 3 इंटू, ठीक है। अगर मुझे 5 बाई 5 का स्क्वायर बनाना है, किसका बनाना है? 5 बाई 5 का बनाना है तो क्या मिलेगा हमें? ठीक है। अगर मुझे 6 बाई 6 का बनाना है, अच्छा सॉरी 4 बाई 4 का बनाना है तो क्या मिलेगा? 5 इंटू 5, ठीक है। एंड थ्री बाई 3 का बनाना है तो कितना मिलेगा हमें? 3 बाई 3 का बनाना है तो कितना मिलेगा? 6 इंटू 6। 2 बाई 2 का बनाना है तो कितना मिलेगा? 7 इंटू 7, ठीक है। एंड 1 बाई 1 का बनाना है तो 8 इंटू 8 मिल गए हमारे पास। तो ये हमारा क्या हो गया? 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, डेढ़ से कहां तक जाएगा? 8 का स्क्वायर। इसका फॉर्मूला पता है? हैं? n प्लस 1 2n प्लस 1 डिवाइड बाई 6। तो n हमारे पास कितना है? 8। नोट कर लो। ठीक है हमारे पास, ठीक है। ये तो नॉर्मल हो गया, लेकिन हमारे पास जनरल है। जनरल थ्योरम आती है क्या? फाइंड नंबर ऑफ रेक्टेंगल एंड स्क्वायर। क्या है? रेक्टेंगल एंड स्क्वायर, ठीक है। पहला ये है, ठीक है। ये हमारे पास
पी स्क्वायर है, कितने पी स्क्वायर, ठीक है, कितने पी स्क्वायर और ओके ये हमारे पास कितने क्यू स्क्वायर है, कितने क्यू स्क्वायर है, ठीक है। अगर पी स्क्वायर है तो लाइन हमारे पास कितनी होंगी पी प्लस, यहां पे लाइन कितनी होगी पी प्लस 1 और यहां पे लाइन कितनी होगी क्यू प्लस 1। तो नंबर ऑफ रेक्टेंगल क्या हो जाएगा हमारे पास, नंबर ऑफ रेक्टेंगल क्या हो जाएगा हमारे पास, क्या हो जाएगा पी प्लस 1 बाई हाँ सी 2 इंटू क्यू प्लस 1, ठीक है। और हमें पता है रेक्टेंगल कैसा होता है, इस टाइप का होता है, क्या होता है इस टाइप का होता है, ठीक है। तो p प्लस 1 से 2 सिलेक्ट करना है, q प्लस 1 से हमें ये सिलेक्ट करना है। एक चीज और याद रखना, ठीक है, क्या है कि ये कभी अप्लाई है जब q हमारे पास क्या होगा लेस देन p होगा, क्या होगा लेस देन p होगा, ठीक है। क्यों, इसका रीजन एक है क्योंकि यहां पे लाइनें, जो लाइनें वो डिस्टेंस क्या है ज्यादा है, क्या है डिस्टेंस ज्यादा है। तो हम ये पॉइंट तो नहीं बना सकते ना, ये तो हमारा क्या हुआ स्क्वायर हुआ, क्या हुआ, पर ये क्या होगा हमारे पास रेक्टेंगल, क्या होगा रेक्टेंगल होगा। ये समझ में आया क्या हुआ, हाँ ठीक है चलो नोट करो। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए स्क्वायर चाहिए, क्या चाहिए स्क्वायर चाहिए, नंबर ऑफ स्क्वायर, ठीक है, नंबर ऑफ स्क्वायर चाहिए, क्या चाहिए नंबर ऑफ स्क्वायर चाहिए। अगर ये हमारे पास है तो मैं 1/1/1 का स्क्वायर बना सकती हूँ जिसमें 1 है, ठीक है। फिर किसका बना सकती हूँ, मतलब बना सकता हूँ बोल रहा हूँ, ठीक है, बना सकता हूँ 1/1 का स्क्वायर बना सकता हूँ, फिर 2 को लेके 2/2 का बना सकता हूँ, फिर 3 को लेके 3/3 का बना सकता हूँ, ठीक है, 4 को लेके 4/4 का, ठीक है, 5 को लेके 5/5 का, 6 को लेके 6/6 का बना सकता हूँ। ऐसे जाते जाते मैं बना सकता हूँ, कितना बना सकता हूँ, ठीक है। तो साइज ऑफ स्क्वायर, ठीक है, 1 + 1 + 2/2 + 3/3, ठीक है, 4/4 प्लस डेस, कितना बना सकता हूं मैं यहां से Q या P बना सकता हूं, कितना बना सकता हूं Q बना सकता हूं या P बना सकता हूं, Q छोटा नंबर क्या है हमारे पास, क्या है छोटा नंबर Q, ठीक है, बना सकता हूं Q साइज का, ठीक है। अब हमारे पास अगर मैं बनाऊंगा तो अगर मुझे एक बनाना है, क्या बनाना है, एक स्क्वायर बनाना चाहिए तो एक L ले लूं, P ले लूं, N × P, ठीक है, अगर एक छोटा बनाना है, ठीक है। अगर दो बॉक्सेस का बनाना है तो उसके लिए क्या लेना पड़ेगा N-1, सॉरी N बोल रहा हूं, A P माइनस P × Q लेना पड़ेगा, मैं N लेके मान लो, क्या है P × Q। अगर मुझे 2 बॉक्सेस का बनाना है तो P-1 × Q-1, ठीक है। अगर मुझे 3 बॉक्सेस का बनाना है तो P-2 × Q-, चलता चला जाएगा, लास्ट में हमारा कहां तक जाएगा, ठीक है, इनटू में नोट कर लो, एक मिनट एन नहीं होगा ना,
नोट कर लो, क्योंकि मेरी कॉपी में एन से लिखा हुआ है ना, तो उसी में ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है मेरा। एक क्वेश्चन है हमारे पास, ठीक है, लिखो फाइंड नंबर ऑफ रेक्टेंगल एक्सक्लूडिंग स्क्वायर फ्रॉम ए रेक्टेंगल ऑफ साइज 7/4, ठीक है, ऑफ साइज 7/4, ठीक है। फॉर्मूला याद हो या ना याद हो, हमें उससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए, ठीक है। फॉर्मूला याद हो या ना याद हो, हमें उसका फर्क नहीं पड़ना चाहिए। नंबर ऑफ रेक्टेंगल पहले निकाल लें, नंबर ऑफ रेक्टेंगल निकाल लें हम लोग। क्या बनेगा रेक्टेंगल? अगर 7 साइड 4 है तो लाइन कितनी हो जाएगी हमारे पास? इससे लाइन 8 मिल जाएगी, इससे लाइन कितनी मिल जाएगी? कितनी? 5, ठीक है। तो यहां से हमें कितना चुनना पड़ेगा? 8C2, और यहां से कितना चुनना चलेगा? 5C2। इतने हमारे क्या आ गए? रेक्टेंगल आ गए। क्या आ गए? रेक्टेंगल। नंबर ऑफ स्क्वायर, नंबर ऑफ स्क्वायर कैसे मिलेंगे? पहला स्क्वायर कैसे मिलेगा? 7 × 4 टाइप का मिलेगा, ठीक है। अब क्या करें? इससे एक नंबर कम करते जाए, इसके एक नंबर कम करते जाए, तो क्या मिलेगा? 6 × फिर इसके एक नंबर कम करेंगे 5 × 2, और फिर 4 × 1। क्या मैं 3 × 0 लिख सकता हूं? नहीं लिख सकता ना, क्योंकि वो स्क्वायर वहां से मिलेगा नहीं, ठीक है। तो टोटल ये हमारे पास कंडीशन आ गई। तो इसे हम लोग मान लेंगे केस 2 मान लें। क्या मान लें? केस 2। इसे क्या मान लें? इसको मान लेता हूं मैं, और अच्छा नंबर मान लूंगा, m मान लेता हूं। इसे क्या मान लेता हूं? m। इसे क्या मान लेता हूं? n। तो हमें क्वेश्चन क्या पूछा? नंबर ऑफ रेक्टेंगल पूछा। क्या नंबर ऑफ, और उसमें क्या है? स्क्वायर हटाना है। तो रेक्टेंगल से हम स्क्वायर हटा सकते हैं, ना कि स्क्वायर से। तो इसका मतलब रेक्टेंगल हमारा स्क्वायर हो सकता है। रेक्टेंगल हमारा क्या हो सकता है? स्क्वायर हो सकता है। तुमने जब बोला था ना कि सर स्क्वायर रेक्टेंगल होता है, नहीं होता है। हाँ, रेक्टेंगल स्क्वायर हो सकता है, स्क्वायर रेक्टेंगल नहीं हो सकता। तो टोटल वे क्या हो जाएगा? टोटल वे क्या हो जाएगा हमारे पास? n में से m घटा दो, n में से m घटा दो, तो हमें यहां से क्या मिल जाएगा? रेक्टेंगल, टोटल रेक्टेंगल हो गया, ठीक है। फॉर्मूला याद करने की कुछ जरूरत नहीं है, इसका याद कर सकते हो। रेक्टेंगल का स्क्वायर का कैसे निकालना है? जितना दे रखा है पॉइंट, एक एक कम करते चले जाओ, और उसका क्या करते चले जाओ? ऐड करते जाओ। रुकना कब है? जब किसी का एक हो जाए। रुकना कब है? जब किसी का एक हो जाए। आ गया समझ में? नोट कर लो।